सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक कोड। और आज हम बात करने वाले हैं कि वाई टू गिव अ लीड कोड कॉन्टेस्ट, ठीक है। और हाउ टू गिव अ लीड कोड कॉन्टेस्ट, कैसे दे सकते हैं और क्यों देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको लीड कोड कॉन्टेस्ट देना क्यों चाहिए, ठीक है। तो अब तुम लीड कोड कॉन्टेस्ट क्यों देते हो, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और मैं बताता हूँ मैं क्यों देता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं अगर एक क्वेश्चन को करने बैठा ना तो मैं बहुत आराम से करता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को करूँगा, लेके बैठ जाऊँगा, फिर आधे घंटे में थोड़ा सा लिखूँगा, फिर वापस चला जाऊँगा ब्रेक लेने, फिर दूसरे क्वेश्चन को देखूँगा, फिर आराम से सोचूंगा उसको, फिर उसको थोड़ा सा लिखूँगा। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं पूरा दिन निकाल देता हूँ, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पूरा दिन में निकाल देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मैक्सिमम। और लीड कोड कॉन्टेस्ट देने से क्या होता है, मैं एक साथ बैठा, मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को रैंक इम्प्रूव करनी होती है अपनी, है ना। और मैंने अपनी रैंक इम्प्रूव भी की है, ठीक है, वो बताऊँगा आगे। तो क्या होता है कि भाई तुमने लीड को कॉन्टेस्ट दिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और तुम क्या करोगे, तुम्हें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो तुम जल्दी जल्दी जो जो होते जा रहे हो वो करते करते जाते हो, ठीक है। तो तुमने पहला क्वेश्चन देखा, भाई पढ़ने समझ में आ रहा है, जल्दी से कर दिया। फिर तुम सेकंड में गए, वो जल्दी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो तुम थर्ड को सॉल्व कर दिए पहले। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि अगर तुम किसी इंटरव्यू में बैठोगे, ठीक है, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन मेरा देखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि तुम कॉन्टेस्ट में बैठे हुए हो। कॉन्टेस्ट में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन नया आता है, ठीक है। तुम्हारा देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आता कॉन्टेस्ट में। कंसेप्ट ऑब्वियसली सेम आएंगे पर क्वेश्चन देखा हुआ नहीं आता। उससे क्या होता है, तुम्हारा अगर इंटरव्यू में नया क्वेश्चन पूछा किसी ने, ठीक है, तो क्या होगा, तुम घबराओगे नहीं और तुम सोचोगे कि यार मैं तो कॉन्टेस्ट देता ही हूँ। तो मैं कॉन्टेस्ट में अगर किसी क्वेश्चन को जो मैंने देखा नहीं कभी, उसको मैं आधे घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो तुम वहाँ पे भी उसको आराम से कर लोगे, ठीक है। और तुम्हारी क्या हो, और तीसरा एडवांटेज क्या होता है कॉन्टेस्ट देने से, भाई कि तुम्हारी रेटिंग इंप्रूव होती है ऑब्वियसली। अगर तुम किसी को अपनी प्रोफाइल दिखाओगे तो वो भी अच्छी होगी, पर इतना प्रोफाइल पे इतना फोकस मत करना कि प्रोफाइल अच्छी दिखनी चाहिए, ये वो, है ना। तुम उसके चक्कर में क्या करोगे कि भाई अगर तुम आधा घंटा लेट उठे, जैसे 8 बजे कॉन्टेस्ट है, 8:30 बजे उठे, तो कॉन्टेस्ट ही नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है अब तो मैं कर ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो प्रोफाइल पे इतना ध्यान मत दो, है ना। कॉन्टेस्ट देने में ध्यान दो, क्योंकि कॉन्टेस्ट देने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन जो है फोकस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। तुम आराम से तीन क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लोगे 1.5 घंटे में, ठीक है। और फिर आराम से तुम पूरे दिन में जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर फोकस कर सकते हो कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है। आराम से सोच के, जो तुमसे नहीं हुआ क्वेश्चन उसको देखो, आराम से सोल्यूशन पे फोकस करो उसके बजाय। अब तुम क्या करोगे कि तुम, है ना, एक क्वेश्चन को देखा तुमने और उसको सॉल्व करने लगोगे, तो तुम सोचोगे यार आज तो नहीं हो रहा मेरे से, कल मैं सोचूंगा इसको, फिर ऐसे टालते जाओगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कॉन्टेस्ट में तुम्हें पता है कि यार मैंने तो इसको पूरे हर डायरेक्शन से सोच लिया, एक बार नहीं हो रहा मेरे से, तो चलो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है ना। तो 1.5 घंटे में तुमने जितना सोचना था सोच लिया, अब आराम से तुम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। और कभी भी ना ये मत सोचो कि भाई, है ना, मैंने तो 8:15 बज चुके हैं, अब मैं क्यों दूँ कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो हमेशा जब उठो जब कॉन्टेस्ट दे दो, ठीक है। दे सकते हो कॉन्टेस्ट तो दे दो, ज़्यादा सोचो मत कि मेरी रेटिंग क्या होगी, ठीक है। तो मैं जैसे दिखाता हूँ, है ना, मैंने जैसे दिखाता हूँ मेरी प्रोफाइल, ठीक है। तो मैंने जब कॉन्टेस्ट देना चालू किया था, पिछले साल की बात है ना, तो मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करता था बस, ठीक है। और कभी लेट भी उठ जाता था तब भी करता था मैं आराम से कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 बजे उठ के तब भी कॉन्टेस्ट देता था। अभी भी देता हूँ, अभी भी लेट उठता हूँ तो भी कॉन्टेस्ट देता हूँ, ठीक है। तो कभी भी यही नहीं सोचता कि मेरी प्रोफाइल क्या होगी, मेरी प्रोफाइल अच्छी दिखेगी नहीं, अपने आप ही इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, अपने आप ही इम्प्रूव हो रही है। मैं 3-2 जो भी जितने क्वेश्चन होते हैं मेरे से, मैं सॉल्व करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। कभी 3 करता हूँ, कभी 2 करता हूँ, कभी 3 करता हूँ, कभी 2 करता हूँ, कभी 3 करता हूँ, कभी अब तो हार्ड वाले भी करने लगा हूँ, है ना। और लेट उठता हूँ तो भी कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, ईजी वाला छोड़ देता हूँ कि भाई ठीक है ये 3 कर लिया मैंने, हार्ड वाला कर लिया, मीडियम वाला कर लिया, एक मीडियम वाला नहीं हुआ, ठीक है, टाइम नहीं बचा, पर करता ज़रूर हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा कॉन्टेस्ट तो देता ही देता हूँ। और मैं यही सजेस्ट करूँगा तुम भी दो, क्योंकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है ना। एक बार में तुम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, पूरे दिन में तुम आराम से एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इससे अच्छा तुमने ट्राई तो चारों के चारों कर लिए,
उस टाइम में, है ना। तो इस वजह से कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब कॉन्टेस्ट देते कैसे हैं? तो कॉन्टेस्ट देना तो बहुत सिंपल है। कॉन्टेस्ट पे जाओ, LeetCode कॉन्टेस्ट रजिस्टर करो। और ऐसा नहीं है कि तुम 8:30 बजे रजिस्टर नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। 8:30 बजे, 9 बजे रजिस्टर करके 5 मिनट पहले भी रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मैंने दिया है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे और अनरजिस्टर भी कर सकते हो। 1 मिनट पहले अनरजिस्टर कर दिया। अगर अनरजिस्टर नहीं कराना तो क्या करेगा वो, तुम्हारा जो है, अगर तुमने रजिस्टर कर दिया तो तुम्हारा 0 कर देगा वो, कि 0 प्रॉब्लम सॉल्व, और रैंक तुम्हारा वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर 5 मिनट पहले भी अनरजिस्टर करना है तो मैं अनरजिस्टर कर सकते हो। 5 मिनट पहले रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। रैंक भी देख सकते हो, जैसे किसी भी कॉन्टेस्ट में गए, इसमें चले गए, रैंक देखना है भाई क्या रैंक था तुम्हारा, तो इसमें जाके ये नीचे जाके रैंक देख सकते हो कि भाई ये रैंक आया था मेरा इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके तुम अपनी रैंक इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। बाय द वे, कोई इंटरेस्टेड हो इस कॉन्टेस्ट के सॉल्यूशंस में, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट है वीकली कॉन्टेस्ट 301, उसके मैंने पहले ही सोल्यूशन बना रखे हैं ना। तो देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है वैसे, तो इसका मैंने बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। और शायद यूट्यूब पे होगा भी नहीं कहीं, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। सो इसी के साथ रैप अप करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और बताना कमेंट्स में कैसा लगा ये वीडियो, वॉज दैट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। और तुम भी बताना कि तुम किस इंटेंशन के साथ देते हो कॉन्टेस्ट, ठीक है। और कॉन्टेस्ट देते रहोगे तो खुद ही इम्प्रूव करोगे, और आराम से इंटरव्यू प्रिपरेशन खुद ही हो जाएगी। तो अगर कॉन्टेस्ट दोगे तो कंपनीज निकालना बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तुम्हें कंपनी स्पेसिफिक पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो बताना कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड share the video so that others can also participate in the LeetCode contest. Thanks a lot.